एक बकरी थी। रोज सुबह जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूरज ढलता बकरी जंगल से निकल आती। रात के वक्त उसे जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वो आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 2 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा टुन्नू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और मां से लिपटकर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है। वो तो टुन्नू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करे? बहुत सोच समझकर उसने एक चटिया बनाया और बच्चों से कहा, टुन्नू, मुन्नू, ये चटिया मत खोलना। जब मैं आऊं, आवाज दूं, तभी ये चटिया खोलना, ठीक है? दोनों ने सर हिलाया और कहा, माँ, हम चटिया नहीं खोलेंगे जब तक आप हमसे नहीं कहेंगी। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, टुन्नू चटिया खोल, मुन्नू चटिया खोल। टुन्नू और मुन्नू दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वो भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। आज का सवाल, 4 + 4 कितना होता है? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे चटिया खोलते हैं। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, भेड़िए ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने। उसने जोर से आवाज लगाई, टुन्नू चटिया खोल, मुन्नू चटिया खोल। टुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी जल्दी आज माँ लौट आई? चलो दरवाजा खोलते हैं। दोनों बड़ी खुशी खुशी चटिया के पास आए और चटिया खोल दी। भेड़िए को देखकर दोनों बच्चों की खुशी गायब हो गई। दोनों उछल उछल कर घर के भीतर छुपने लगे। भेड़िया कूदकर उनके बीच आ गया और दोनों को पकड़ने लगा। टुन्नू और मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर भेड़िए ने दोनों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि चटिया खुली है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वो बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, टुन्नू, मुन्नू। पर ना आया टुन्नू और ना ही आया मुन्नू। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसके बाद वो उछलकर खड़ी हो गई। ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर। ये तो भेड़िए के पैरों के निशान है। तो भेड़िया आया था। उसके पेट में मेरे टुन्नू और मुन्नू हैं। बकरी उसी वक्त गई बढ़ई के पास और बढ़ई से कहा,
मेरे सींगों को तीखा कर दो। क्या बात है, किसको मारने के लिए सींगों को तीखा कर रही हो? बकरी ने जब पूरी बात बताई तो बढ़ई ने उसके सींग अच्छे से तीखे कर दिए। बकरी अब एक तेल वाले के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर जरा तेल तो लगा दो। तेली ने जब कारण पूछा और बकरी ने पूरी बात बताई तो तेली ने उसके सींगों पर तेल लगाकर उन्हें अच्छे से चिकना बना दिया। अब बकरी तैयार थी। वो उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर भेड़िए को ढूंढने लगी। कहाँ गया भेड़िया? जल्दी से उसे ढूंढ निकालना है। टुन्नू और मुन्नू उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में ना जाने उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई भेड़िए के पास। भेड़िए का पेट इतना मोटा हो गया था। टुन्नू और मुन्नू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। भेड़िए ने कहा, तेरे बच्चों को तो मैंने कब का खा लिया है। अब तू आ गई है तो तुझे भी खा लूंगा। मेरे सींगों को देखो, कितने तीखे हैं। तुम्हारा पेट फट जाएगा। जल्दी से बच्चे वापस करो। तू यहाँ मरने के लिए आई है? बकरी को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बहुत तेजी से बढ़ी और भेड़िए के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही भेड़िए का पेट फट गया, टुन्नू और मुन्नू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब दोनों को साथ लेकर घर लौट आई।